वेलकम टू प्रभा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं एंड उसके दो फॉर्म्स होती हैं, एक प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो दोनों के केस में क्या डिफरेंस होता है ये हमने पढ़ा था। जब भी आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस केस में हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एंड जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा होगा या इक्वल्स टू होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो उस केस में हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब हमने ये जो फॉर्म्स देखी थी ये इसलिए देखी थी क्योंकि जब आप ये इस तरीके के रैशनल फंक्शंस वाले इंटीग्रल्स को देखेंगे तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तभी उसी अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन की ओर। एंड उसके बाद हमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको जो फॉर्म गिवन होगी रैशनल फंक्शन की वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सॉल्व करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना ऐसा कोई ये जो मैं कह रही हूं इसका मतलब है कि हम गिवन फॉर्म को पार्शियली फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे। एक फॉर्म गिवन होगी आपको या एक इंटीग्रल आपको गिवन होगा, अगर वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, आप उसको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन का सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड, अगर वो नहीं होता है तब हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। वो कब करना है ये भी हमने देख लिया है। थर्ड अटेम्प्ट इज पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आपको रैशनल फंक्शन गिवन है और वो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो भी हम उसको करेंगे, लेकिन तब उस केस में हम कुछ और स्टेप को भी पहले परफॉर्म करेंगे, तब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। लेकिन अभी के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो आपको डायरेक्ट उसको उस फंक्शन को स्प्लिट करना है दो भागों में, दो फ्रैक्शन के पार्ट्स में, ताकि हम उसको फर्दर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर पाए या डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज हो तो डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो ये मेथड है जिसमें हमने देखा था कि ये एक फॉर्म है, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हुए, ये पार्शियल फ्रैक्शन था। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म गिवन होगी, इस फॉर्म को मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, इसको पार्शियली तोड़ूंगी। तो उस केस को आपने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको इन फ्रैक्शंस में लेके आना है, इसको ये हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये मेथड हमने देख लिया था कि ये मेथड क्या है, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग अ रैशनल फंक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये आपका एक रैशनल फंक्शन है, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो रैशनल फंक्शंस होते हैं इसमें आप तीन तरीके के फंक्शंस देखेंगे। तो बुक में आपको काफी अच्छे तरीके से ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि तीन केस रहेंगे रैशनल फंक्शन के, कि तीन फॉर्म में आपको रैशनल फंक्शंस गिवन होगी। तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं केस। तो फर्स्ट फॉर्म इज केस नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। मतलब अगर आपको एक रैशनल फंक्शन गिवन है लेकिन डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, अलग अलग लीनियर फैक्टर्स हैं, तो उस केस में हम उसको केस 1 के लिए पार्शियली फ्रैक्शन का देखेंगे पार्ट। तो लीनियर फैक्टर्स मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो जो ये वेरिएबल है उसकी पावर इज 1, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये सारे लीनियर फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये एक प्रॉपर टर्म में नहीं है कि ये टर्म ऐड हो रही है तो वो एक इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तीनों एक फैक्टर्स है, तो इसलिए हम इसको लीनियर फैक्टर्स कहेंगे। तो आपको केस 1 में ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया x, y एंड तीन तरीके के फैक्टर्स हैं, तो आपको पहले क्या करना है, आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये कौन सा केस में बिलोंग करता है। तो ये हमारा कौन सा केस है, लीनियर फैक्टर्स वाला। तो लीनियर फैक्टर्स के केस में आपको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं आगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपने इसको एज इट इज लिखना है और देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर्स गिवन है वो कितने हैं। सो देयर आर 3 लीनियर फैक्टर्स हियर, 2x - 1, x + 1
एंड x माइनस टू। अब सॉल्व क्या करना है, इक्वल्स टू लिखेंगे, इसको मैं तोड़ रही हूं, जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे उतने कांस्टेंट्स आपको यूज करना है। अभी आपने लास्ट देखा था कि एक फॉर्म थी, उसके दो लीनियर फैक्टर्स थे, तो ऊपर क्या मिला हमें, कांस्टेंट मिला था। तो इसलिए ए बी सी जो होंगे वो एक कांस्टेंट होंगे जिनकी कुछ वैल्यूज आएंगी, वही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट करने के बाद हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि इसके पार्शियल फ्रैक्शंस ये 3 है। सो आपको क्या करना है, पहले गिवन होगा उसको लिख लेंगे, a बाय 2x माइनस 1 प्लस b बाय x प्लस 1 प्लस c बाय x माइनस 2। अगर दो लीनियर फैक्टर्स होते तब मैं दो कांस्टेंट यूज करती, एक होता तब मैं एक लीनियर फैक्टर यूज करती। तो इस केस में ऐसे आपको पहले लिख लेना है। लिखने के बाद अगला स्टेप होता है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये हम देखने वाले हैं। सो पहले क्या कीजिए, जो ये हमारे पास तीनों अलग अलग टर्म्स हैं इनको कॉमन टर्म कर लेंगे। कैसे, इनके डिनोमिनेटर के जो पार्ट हैं उनको एज अ फैक्टर या एज अ मल्टीपल हम मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, ताकि ये पूरा एक टर्म बन जाए या एक पूरी इक्वेशन बन जाए। तो यहां पर 2x माइनस 1 है, x प्लस 1 है एंड x माइनस 2 है। मैं आपको इजी स्टेप बता रही हूं, क्या कीजिए, इन तीनों को लिख लेंगे। लिख लिया मल्टीप्लाई में, a की मल्टीप्लाई में लिखेंगे जो यहां पर नहीं है, ये मल्टीप्लाई यहाँ है, क्या नहीं है, ये और ये इज मिसिंग। सो हम इस a के कांस्टेंट के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस एज इट इज इसके लिए भी b के साथ क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो हम ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड देन c के साथ क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कर लेंगे। यहां पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके इक्वल है ये, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब हम इक्वल क्यों कर पा रहे हैं इनको, क्योंकि जो ये पार्ट है ये इक्वल ही तो होगा इनके। अगर आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसलिए हम इसको इसके इक्वल्स टू में रख के सॉल्व कर रहे हैं। ये इससे कैंसिल और डिनोमिनेटर से बचा मेरे पास ये पार्ट, न्यूमरेटर वाला इज इक्वल्स टू में आ गया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो हम देखने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। वैसे जो एक सिंपल मेथड जो है वो एक वैदिक मेथड है, जिसमें हम वैल्यूज को इस तरीके से पुट करेंगे कि बाकी की वैल्यूज 0 हो जाए, मतलब जो बाकी के पार्ट हैं वो 0 हो जाए एंड जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू हमें मिल जाए, वो वैदिक मेथड हो गया। देन सेकेंड मेथड एक दूसरा मेथड है। अब दूसरे मेथड की जरूरत जो हमें पड़ी वो ऑब्वियसली किसी जरूरत की वजह से ही पड़ी होगी, क्योंकि जो ये केस 1 है, केस 1 में लीनियर फैक्टर्स होते हैं, तो लीनियर फैक्टर्स को तो आप वैदिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो केस 2 या केस 3 वाले फ्रैक्शंस होंगे, रैशनल फंक्शंस होंगे, उनको आप वैदिक मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में एक और मेथड हम यूज करेंगे, वो हम एंड में देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करने वाले, वैदिक मेथड। यहां पर ए बी सी के लिए मेरे को सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले आपने क्या करना है इस केस में, अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहाँ पर एक्स के लिए कुछ वैल्यूज रखनी होंगी ताकि वो सॉल्व हो, और साथ ही साथ जो ये अलग वेरिएबल है, जो ये अलग कांस्टेंट पार्ट है वो 0 हो जाए, ए की वैल्यू मिल जाए। ए की वैल्यू कब मिलेगी, जब ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे बी और सी कांस्टेंट नहीं चाहिए, मुझे ये पार्ट हटना आना है। सिर्फ मुझे क्या रखना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो, सिर्फ एक्स की वैल्यू हम कुछ पुट कर दें। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, मान लीजिए मेरे को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को इन दोनों में कॉमन पार्ट देखना है जिस वजह से ये 0 हो जाए। वो क्या है, तो पहले मतलब इस वाले पार्ट में मैंने ना एक्चुअली इसमें ए की वैल्यू नहीं पहले फाइंड आउट की है, मैंने बी की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो है x प्लस 1, x प्लस 1, ये कॉमन नहीं है। तो अगर मैं x प्लस 1 को 0 करूं, क्योंकि इसको मुझे 0 बनाना, तो अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों मेरा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये, क्योंकि जो ये x प्लस 1 है इसमें नहीं है, इन दोनों में ही है। तो इसलिए आपको कॉमन पार्ट उसमें देखना है जिसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर इसको 0 बनाने के लिए मैं -1 पुट कर रही हूँ। -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, -1 माइनस का 2, यहाँ पे भी -1 इक्वल्स टू में, एंड इसके लिए भी -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, -1। एक्स की जगह पे मैंने पूरी जगह पे -1 रिप्लेस कर लिया, सॉल्व किया तो ये तो 0 हो गया,
ये 0 हो गया, बचा क्या ये पार्ट। सॉल्व करेंगे इसको, 2 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो माइनस का 2 -1 हो जाएगा, माइनस का 3 ये हो जाएगा, माइनस का 3 सॉल्व किया तो मुझे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 9b, b की वैल्यू हो गई -1/9। ऐसे हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और देन अब हम कोई और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a और c की। तो यहाँ पर a और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें देखते हैं कि c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पुट कर रहे हैं x की जगह पर 2। क्यों पुट कर रहे हैं, पहले कॉमन पार्ट देखिए, यहाँ पर कॉमन में तो दोबारा शीट ओपन करनी होगी वही वाली सेम। c को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x -2 x -2। तो इसको 0 में कैसे कर सकती हूँ, जब यहाँ पे 2 पुट हो तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन ये 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x -2 नहीं है, तो इसलिए अब मैंने x की जगह पर 2 पुट किया। पुट करने के बाद ये 0 हो गया, बचा ये पार्ट। सॉल्व करेंगे 2 × 2 4 - 1 इंटू में 3 हो जाएगा। सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 3 × 3 9। तो सॉल्व करके वैल्यू आ गई c की 2/9। अब ऐसे ही हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू, b और c मिल गया, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। वही आपको देखना है इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा। तो मुझे इन दोनों में कॉमन पार्ट जो मिला वो ये मिला कि अगर मैं यहाँ पर 1/2 पुट करूं, यहाँ पे 1/2 पुट करूं, क्योंकि ये तो कॉमन नहीं है ऑब्वियसली, ये हो जाएगा x -2, ये है x + 1, ये कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन है। अब इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये अगर 2 × x है -1 है तो मुझे 1 - 1 चाहिए, तो इसलिए 2 कैंसिल करेंगे। तो इस केस में कैसे कैंसिल होता है 2, 1/2 रखने से। तो सॉल्व किया, यहां पर मेरी फाइनल वैल्यू क्या आई a की, -2/9। तो ऐसे हमने इस रैशनल फंक्शन को फाइंड आउट कर लिया, मतलब इसको स्प्लिट कर दिया, 3 पार्शियल फ्रैक्शन के फैक्टर्स हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।